इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान। बहुत गुरु ऐसे हैं जो संसार समुद्र में डूब रहे हैं। गुरु वास्तव में गुरु नहीं है, गुरु नामधारी है। गुरु नहीं है, गुरु नामधारी है। एक लिख रहे हैं यहां, जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूब रहा है वह अन्य प्राणियों को भव सागर से किस प्रकार पार कर सकेगा। और सुनो क्या लिखते हैं, और उस आरंभी गुरु, उस आरंभी स्वयं डूबने वाले गुरु के उपासक भी नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति अवश्य करेंगे। लो, कौन कहे भाई साहब, प्रमाण देकर के बात कर रहे हैं। यहां तो प्रमाण सामने प्रस्तुत किया है। अमित गति आचार्य देव को सामने प्रस्तुत कर दिया है। अमित गति आचार्य ये कह रहे हैं कि कोई आरंभी साधुओं को यदि आप पूजते हैं, आरंभ में उलझे हुए साधुओं को पूजने वाले गृहस्थ भी नरक और निगोद के पात्र हो जाएंगे। वे स्वयं तो डूबने वाले हैं ही। नरक तिर्यंच की प्राप्ति होगी उन्हें। यदि कोई व्यक्ति आरंभियों की शरण लेता है, आरंभ में उलझे हुए गुरुओं की शरण लेता है, तो व्यक्ति अनंत संसार में परिभ्रमण करने वाला है। कुंदाचार्य देव ने अष्टपाहुड़ में इसी तरह की गाथाएं तो लिखी है। कितनी गाथाएं लिखी है। किंचित परिग्रह साथ हो तो जाए निगोद में, किंचित परिग्रह साथ हो तो श्रमण जाए निगोद में। किंचित परिग्रह, थोड़ा बहुत भी परिग्रह हो तो, स्नेह रखते हो, श्रावकों में स्नेह रखते हो, आडंबरों में उलझे हुए हो, विषयों में फंसे हुए हो, पैसे का लेन देन करते हो, व्यापार आदि जिनके चलते हो, हिसाब किताब जिनके चलते हो, ऐसे साधु भाई साहब स्वयं तो डूबने वाले हैं, औरों को भी डुबो देने वाले। ऐसा लिखा है। देखो क्या पंक्ति है, सप्त कोटि अरु अर्ध शत सप्त कोटि अरु अर्ध नरक जाए पर्यंत, ऐसे ऐसे पंक्ति है ना। 7.5 करोड़ साधु, जैन साधु नरक जाने वाले हैं इस पंचम काल में। चर्चा संग्रह में पंक्ति क्या है, देखो आप, निकल गई उपयोग से, ढूंढोगे तो मिल जाएगी। अभी ढूंढना मिले तो। और उनके मानने वाले बोले 55.5 करोड़ की बात है। वो उनके उपासक, ऐसे सेवा करने वाले, उनकी उपासना करने वाले, नरक जाने की बात कही है। इतने साधु नरक जाने वाले हैं। वेशधारियों की चर्चा है, सच्चे दिगंबर साधुओं की नहीं है। लेकिन दिगंबरत्व के नाम पर या जैनत्व के नाम पर जिन्होंने वेश धारण किया हुआ है, उनके नरक जाने के संदर्भ में ये प्रमाण है। 55.5 करोड़ 65,25,520। बोलो, हमारे अनिल जी शास्त्री ने जवाब दे दिया। कितने मुनि जाने वाले हैं, कि मुनि नहीं, गृहस्थ, उनकी उपासना करने वाले सेवकों की चर्चा कर रहे हैं। 55 करोड़ 65 लाख। जय कुमार जी भाई साहब, उन गुरुओं की उपासना करने वाले कितने होंगे? 55 करोड़ 65 लाख 25,520 ऐसे लोग जो इन गुरुओं की सेवा आराधना करते हैं, वे नरक जाने वाले हैं, तिर्यंच गति में जाने वाले हैं। बोलो, कितना बड़ा काम किया है ये इन्होंने बचा करके। अरे कितना उपकार है इनका, जो ऐसी बातें लिख करके हमें बचाने का काम कर रहे हैं। भैया गलत रास्ते मत चल जाना, गलत रास्ते मत चल जाना, कहीं धोखे में मत आ जाना, यथार्थ रीति से पहचानना। चर्चा संग्रह में 50 नंबर पेज पर लिखा है ऐसा। जितेंद्र जी वैसा धन्यवाद। तो ये कितने 7.5 करोड़ साधु नरक में जाने वाले। अब देखो, जब हम कहते हैं ना साधु नरक में जाने वाले, साधु नरक में जाने वाले, तो सच में हमारे दिल पर भी ऐसी पत्थर रख करके जवान निकलती है। कैसे शर्मसार हो जाते हैं हम खुद अपने आप में। कैसे कैसे गए हम हमारे साधुओं के संदर्भ में। जो हमारे साधु हैं, जो परिग्रह रहित कहलाते हैं, जो 28 मूल गुणों के पालन करने वाले हैं, अब वे साधु नरक जाएंगे। कैसे कैसे कहें ऐसा। लेकिन भाई कौन किसको नरक में भेजे, कौन किसको भेजने वाला है? उनके कृत्य, उनकी क्रियाएं, उनका आचरण, उनकी प्रवृत्ति, यही उनको नरक में ले जाने वाली।
इस दुनिया में कोई किसी को नरक में नहीं भेजता है और कोई किसी को स्वर्ग में नहीं ले जाता है। प्रत्येक व्यक्ति का अपना आचरण, अपने परिणाम, अपना जीवन, अपनी चर्या, इसी के आधार पर बंधने वाले कर्मों से वो जीव नरक में जाता है और तिर्यंच में जाता है। कितने कठोर शब्दों के अंदर ये बात लिखी है। देखो क्या क्या बात कह रहे हैं, ये नक्की बात है भाई साहब, नक्की बात है। माने जिसका सुधरने का काल आ जाता है उस व्यक्ति को बातें समझ में आती है कि भैया परिग्रह है, आडंबर रखने वालों से बच करके रहो। क्या अपने को बचाना है भाई साहब। हम ये नहीं कह रहे उनकी निंदा आलोचना करो, हम नहीं कह रहे आप उनके ऊपर उंगली उठाओ। आपको यदि दुनिया में कहीं कोई दिखाई दे रहे हैं तो किसी और के ऊपर उंगली उठाने का आपको कोई अधिकार नहीं है। लेकिन ये अधिकार तो मेरे पास में है कि मैं गलत व्यक्ति की शरण लेकर के अपने आप को नरक से बचाऊं। ये तो मेरा अपने आप के प्रति कर्तव्य है या नहीं है? बोलो, अपने आप के प्रति कर्तव्य नहीं है क्या हमारा ऐसा? क्या हम अपने आप को नहीं बचाएंगे? सामने यदि गड्ढा दिखाई दे रहा है तो मैं गड्ढे को भरूं या नहीं भरूं? किसने गड्ढा खोदा था उसकी जांच पड़ताल करो, उसके चक्करों में उलझो, सुधार क्यों नहीं करवाते हैं उसमें उलझो। इससे अच्छा यह है कि गड्ढा देख करके मैं उससे बच करके निकलूं। तो यहां तो असावधानी का ज्ञान करा रहे हैं, यहां तो ये ज्ञान करा रहे हैं। किसके बारे में कह रहे हैं? जो स्वयं डूबने वाले हैं और औरों को भी डुबोने वाले। कैसे शब्दों के प्रयोग अमित गति आचार्य के प्रमाण के साथ में यहां प्रस्तुत कर रहे हैं। वापस पढ़िए जरा क्या लिख रहे हैं। सच्चे गुरुओं की बात कह रहे हैं। कौन से गुरु प्रशंसनीय है? हमारे साधु। कौन से साधु प्रशंसनीय है? तो कह रहे हैं जो गुरु सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त धर्म के उपदेशक हो, सच्चे धर्म के उपदेशक हो, सच्चे चारित्र का उपदेश देने वाले हो, सच्चे ज्ञान का उपदेश देने वाले हो। ज्ञान के नाम पर ज्ञान में मिलावट नहीं हो, ज्ञान के नाम पर ज्ञान में धोखा नहीं हो। ऐसा नहीं देखे कि सामने वाले को क्या पसंद है वही दो, ऐसा नहीं। जो सच्ची बात है वो कहने वाले होते। क्या व्यक्ति देख करके बात नहीं करते, शक्ल देख करके बात नहीं करते। अरे लोगों को तो अभी यही चाहिए कि तबीयत ठीक हो जाए, तो अपन भी यही उपाय बतला दो कि तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी, तुम्हारे घुटनों का दर्द मिटेगा। क्यों क्यों बताएं भाई साहब? सच्ची बात बताएंगे हम आपको। घुटनों का दर्द मिटाने की दुकान थोड़ी ना खोली है। कमर दर्द ठीक करना है क्या? नहीं। अब देखो सब तरफ यही चल रहा है आजकल, चारों तरफ कोरोना कोरोना चल रहा है। तो अपन भी यदि कोरोना का थोड़ा सा बतलाएंगे, थोड़ा सा उपचार बता देंगे, तो क्या होगा कि फिर लोग अपनी बात को ज्यादा सुनेंगे, ज्यादा फेमस हो जाएंगे। अपन भी उपाय बतला दो, कोई मंत्र बतला दो, कोई तंत्र बतला दो, कोई साधन बतला दो, कोई युक्ति बतला दो किसी तरह की, इसको इस तरह से ऐसे करके उपयोग में दो तो फिर कोरोना नहीं। क्या क्या कर रहे हो आप भैया? हमारे वीतरागी संत कोरोना का उपचार नहीं बतलाते, क्यों रोना ये उपचार बतलाते हैं। क्यों रोना ये उपचार बतलाते हैं। हमारे महाराज ये बतलाते हैं, भाई वीतरागियों की आराधना कर, भाई तेरे स्वरूप को देख, तेरे अंदर में देख, अंदर में देख चैतन्य तत्व, उसका कुछ बिगाड़ नहीं होता है, उसे देख। वो ध्रुव तत्व, त्रिकाली आत्म तत्व इस देह देवालय में विराजमान है, उसको कोरोना नहीं होता है। पता नहीं, मेरे भी उस समय जब कोरोना बहुत ज्यादा तेजी में था, उस समय कई प्रकरणों में उससे रिलेटेड कई बातें आई थी। अभी कोई कोरोना का प्रसंग तो है नहीं, तीसरी वेव सुन रहे हैं, ऐसा जो भी है सो है, ऐसा भी है। लेकिन असली कोरोना तो मिथ्यात्व है। असली बीमारी तो जन्म मरण की है, असली बीमारी तो जन्म जरा मृत्यु की है, असली बीमारी तो मोहराग द्वेष की है। असली दुख का कारण कोरोना नहीं है, असली दुख का कारण तो अपना मोह है, अपनी अज्ञानता है, अपना राग है, वो हमारे असली दुख का कारण है। ये जीव कोरोना को दुख का कारण जान रहा है। अरे कोरोना यदि ज्ञानी के जीवन में आ जावे, बाहरी देह के ऊपर कोरोना आ जावे, कोरोना क्या कैंसर और ये सब क्या कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों के प्रसंग तो कितने मिलते हैं शास्त्रों में, क्या फर्क पड़ता है? सहज रहते हैं ना उस परिस्थिति में। हो रही होगी ऐसी परिस्थिति, क्या फर्क पड़ता है? परिस्थिति से प्रभावित नहीं होते ज्ञानी लोग। परिस्थितियां बदलने वाली है, बदलती हुई परिस्थितियों में भी नहीं बदलने वाला तत्व अंदर में विराजमान है। परिणामों से नाप नहीं करते, उदय से नाप नहीं करते। ये परिस्थितियां जितनी दिखाई दे रही है ये सब उदय है। वे उदय से नाप नहीं करते, औदैहिक भाव से नाप नहीं करते, वे पारिणामिक भाव से देखते हैं। परिणामों से नहीं देखना, पारिणामिक भाव से देखना।
गायक नजर आएगा। पारिणामिक भाव से देखोगे तो आप प्रभु नजर आएंगे, आप परमात्मा नजर आएंगे। आप यदि पारिणामिक भाव से देखेंगे तो अल्पकाल में सिद्ध दशा में बैठ जाएंगे जाकर के। ये मार्ग दिखा रहे हैं यहाँ पर। कैसे उपदेशक की बात कर रहे हैं? जो गुरु सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त धर्म का उपदेशक, ओह सच्चे धर्म का उपदेशक, जो गुरु सच्चे धर्म का उपदेशक होगा, सम्यक चारित्र युक्त धर्म का उपदेशक होगा, और लोभ रहित होना जरूरी है। लोभ रहित होना, सारा चक्कर ही लोभ का है। मुझे इतने लोग जानते हैं, मेरे इतने लोग पहचान रहे हैं, मुझे इतने लोग सुन रहे हैं, मेरे इतने फॉलोवर हैं, मेरे इतने अनुयायी हैं कि भाई सारी दुनिया तेरी फॉलोवर है, लेकिन तू अपने आप को फॉलो करता है क्या? सारी दुनिया तेरे अनुसार चल रही है मान लिया, लेकिन तूने अपने गायक को देखा क्या? दुनिया तो तेरे को देख रही है, दुनिया को तो तेरी महिमा आ रही है, लेकिन तुझे अपने आप की ही नहीं आ रही है, तो क्या होगा? दर दर की ठोकरें खाने वाला है। सारी दुनिया महिमा गाती रहे, सारी दुनिया गीत गुनगुनाती रहे, सारी दुनिया जय जयकार करती रहे, पोस्टर छापती रहे, बड़े बड़े बैनरों में फोटो छापती रहे, न्यूज़पेपर के अंदर फोटो निकालती रहे, दुनिया भर में जय जयकार हो रही है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, एक प्रकृति भी कम होती है कि? अभिनंदन जी भाई साहब कहते हैं कभी ऐसी बात? 148 कर्म प्रकृतियों में से एक कर्म प्रकृति भी कम हो जाएगी क्या? विराग जी खड़े होकर के माइक पर थोड़ी सी प्रशंसा कर देना मेरी। क्यों क्यों क्या होगा उससे? एक प्रकृति कम हो जाएगी क्या? बताओ तो सही। अनंत संसार का अंत आ जाएगा क्या? अनंत काल हो गया इन बातों में रुलते हुए। लोभ नहीं, ये जो कह रहे हैं ना, लोभ रहित होने चाहिए हमारे गुरु। निंदा और प्रशंसा दोनों में ही समता भाव होता है मुनिराजों को। निंदा करने वालों को नहीं देखते, प्रशंसा करने वालों को नहीं देखते। अरे निंदा और प्रशंसा से ऊपर उठ गए हैं वे। उनके एक परिचय है, आपको मालूम है 22 प्रकार के परिचयों में एक परिचय का नाम है सत्कार पुरस्कार परिचय। ऊपर लगे चित्र 22 परिचयों के। यहाँ शिवपुरी में है ना अपन, ऊपर जिन मंदिर में 22 परिचयों के चित्र लगे हुए हैं। एक परिचय सत्कार पुरस्कार नाम का परिचय। ये क्या होता है? सत्कार पुरस्कार परिचय क्या है अभिनय जी? मान सम्मान की परिस्थितियां बने और उससे अप्रभावित रहे, ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। ये सत्कार पुरस्कार परिचय जय है। मुनिराज कैसे हैं? ये मुनिराज के बारे में कहते हैं लोभ रहित हैं तथा भव्य पुरुषों का तारक है। ओ आप तिरे और अन को तारे, धनिये ऐसे हमारे साधु, स्वयं भी संसार समुद्र को तरने वाले हो, वह ही सेवनीय है, उन्हीं की सेवा करो। अरे भैया वे मुनिवर कब मिली है उपगारी, साधु दिगंबर नगन निरंबर संवर भूषण धारी, वे मुनिवर कब मिली है उपगारी। ओ ये तो हो गए हमारे महामुनिराजों की चर्चा। देखो क्या कह रहे हैं यहाँ। देखिए जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूब रहा है, अब सेकंड की बात करते हैं। ये तो सच्चे गुरुओं की बात हो गई। धन्य ऐसे मुनिराज लोभ रहित हैं, उपदेशक हैं, सच्चे धर्म के भव्य जीवों को तारने वाले हैं, खुद भी तिरने वाले हैं और उनको भी तिराने वाले। जो गुरु, सेकंड स्टेप, किनको नहीं मानना और क्यों नहीं मानना, खतरा बतला रहे हैं। जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूब रहा है, ओहो गुरु होकर के भी संसार समुद्र में डूब रहे हैं, क्या बात कर रहे हो आपके? हाँ, जो गुरु होकर के भी संसार समुद्र में डूब रहा है, वह अन्य प्राणियों को भव सागर से किस प्रकार पार कर सकेगा? खुद डूब रहे हैं, औरों को कैसे पार कर सकेंगे? खुद ही संसार समुद्र में डूब रहे हैं। अरे हमें क्या बचाओगे? तुम पहले अपने आप को तो बचा लो। मैं सच कहता हूं, आपको यदि ऐसा लगता हो कि पार्श्वनाथ भगवान का नाम लेने से मेरे उपद्रव दूर हो जाएंगे, तो पार्श्वनाथ ने खुद के तो कर लिए होते ना पहले। नहीं, आप सोचिए जरा। आपको ऐसा लगता है कि मुनिराजों की भक्ति करने से, मुनिराजों का नाम स्मरण करने से मेरे ऊपर ये लौकिक संकट नहीं आएंगे, तो फिर जो खुद पंच परमेष्ठियों में शामिल है उनके ऊपर तो संकट आना ही नहीं चाहिए।
अरे भैया पंच परमेष्ठी का नाम लो, संकट मिट जाएगा। पंच परमेष्ठी का नाम लो, उपसर्ग दूर हो जाएगा। पंच परमेष्ठी का नाम लो, तबीयत ठीक हो जाएगी। पंच परमेष्ठियों का नाम लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। तो फिर पंच परमेष्ठियों की तो नहीं बिगड़ती होगी ना, अरियंत सिद्धि की तो नहीं बिगड़ती। आचार्य उपाध्याय साधुओं के ऊपर तो आ जाते हैं ना संकट, फिर उनके ऊपर कैसे आ जाते हैं? भैया ये धोखे का मार्ग नहीं है, ये समझदारी का मार्ग है। ये उलझे फंसे लोगों का मार्ग नहीं है, यहां तो सत्य मार्ग का प्ररूपण है। जो गुरु स्वयं संसार समुद्र में डूब रहा हो, वह अन्य प्राणियों को भव सागर से किस प्रकार पार कर सकेगा? और उस आरंभी, ओहो उस आरंभी, कौन उस आरंभी? ऐसे शब्द कह रहे हैं, कौन है वे? बोले उस आरंभी स्वयं डूबने वाले गुरु के, स्वयं ही भी डूब रहे हैं ऐसे गुरु के उपासक भी नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति अवश्य करेंगे। ओह, नरक तिर्यंच गति की प्राप्ति करेंगे। अतः हम क्या करें भाई साहब, ये बता दो आप तो, हम क्या करें? हमारे लिए क्या कहना है आपका? कोई है क्या आपका कोई उपाय? तो ये कह रहे हैं अतः बुद्धिमानों को उचित है कि आरंभ रहित हो। बुद्धिमानों को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए बुद्धिमानों को? बुद्धिमानों को यह उचित है कि आरंभ रहित एवं उल्लिखित सम्यक दर्शनादि गुण संपन्न गुरु की ही उपासना करे। भैया सच्चे गुरुओं की उपासना करो, भैया बीतरागी गुरुओं की उपासना करो, भैया रत्नत्रय से संपन्न गुरुओं की उपासना करो, भैया ऐसे गुरुओं की उपासना करो जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र से युक्त हैं, उनकी ही उपासना करो यदि आप बुद्धिमान हैं तो। अदरवाइज हम क्या कहें, आरंभ सहित वालों की यदि उपासना की तो नरक और तिर्यंच गति की प्राप्ति अवश्य करेंगे। आपको जाना है क्या नरक में? क्या हम तो आपको बचाने के लिए कह रहे हैं, हम तो अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं, अपने आप को बचाने के लिए कह रहे हैं। आपको लगता हो बचाना अपने आप को, मैं नहीं कह रहा हूं, शब्द मेरे नहीं है। मैं कौन किसी को नरक निगोद में भेजने वाला, मैं कौन नरक तिर्यंच में भेजने वाला? सूर्य सागर जी महाराज की पंक्तियां पढ़ रहा हूं यहाँ पर। सूर्य सागर जी महाराज नहीं लिख रहे हैं, अमित गति आचार्य के रेफरेंस से बात कर रहे हैं। ऊपर लिखा है, ऊपर पहली लाइन देखना 471 पर, संस्कृत की पहली लाइन, सग्रंथा राध को मूढ़े श्वभ्र तिर्यक गति ब्रजेत। ओहो कितना साफ साफ लिख दिया है, साफ साफ लिख दिया है यहाँ। तिर्यंच गति की प्राप्ति करने वाले, श्वभ्र कहते हैं नरक को और तिर्यक कहते हैं तिर्यंच को। गतिम मूढ़ है, वो मूढ़ व्यक्ति है। सग्रंथ आराध को, सग्रंथ आराध को, संस्कृत की लाइन पढ़ रहा हूं, संस्कृत जानने वाले भी बहुत सारे साधर्मी होंगे, जरा देखना क्या लिख रहे हैं। सग्रंथ आराध को परिग्रह सहित की आराधना करने वाले मूढ़ हैं, और श्वभ्र, घोर श्वभ्र सागर में पड़ियो, छेड़ाला की लाइन है, घोर श्वभ्र, श्वभ्र क्या होता है? नरक। और तिर्यक गति, तिर्यक गतिम, नरक और तिर्यंच गति का पात्र हो जाता है। व्रजेत निर्ग्रंथ सेवक, और इनको छोड़कर निर्ग्रंथ की सेवा करने वाले धीमान स्वर्ग मोक्ष आदि कम, स्वर्ग और मोक्ष की प्राप्ति करने वाले होते हैं। देखिए लिखा है यहां, अतः बुद्धिमानों को उचित है कि आरंभ रहित एवं उल्लिखित सम्यक दर्शनादि गुण संपन्न गुरु की ही उपासना करें, जिससे स्वर्ग और मुक्ति सुख को प्राप्त कर सकें, जिससे स्वर्ग सुख की प्राप्ति हो, मुक्ति सुख की प्राप्ति हो कर सकें। अन्यथा जो लोग निर्ग्रंथ परिग्रह रहित गुरु को छोड़कर, उनको तो छोड़ दिया, परिग्रह रहित निर्ग्रंथ गुरुओं को तो छोड़ दिया, उनका तो लक्ष्य नहीं किया, और कुगुरु की उपासना करेंगे, डूबने वाले गुरुओं की उपासना करेंगे, कुगुरुओं की उपासना करेंगे, उनके संदर्भ में क्या कह रहे हैं? वे इस प्रकार बुद्धि से हीन है। अब ये सभ्य शब्द कह दिए, बुद्धि से हीन है। कौन है? बुद्धि से हीन है। बोले बुद्धि कहां गई तुम्हारी? यही तो अर्थ है इसका। बेच खाई क्या बुद्धि? बुद्धि नहीं है क्या तुम्हारे में? अक्ल नहीं है क्या? बुद्धि से हीन है का अर्थ मंद बुद्धि हो क्या? क्या यही तो कह रहे हैं यहाँ, वे मंद बुद्धि है, वे बुद्धि से हीन है। और क्या कह रहे हैं? जैसे कोई पुरुष, जैसे कोई मूर्ख पुरुष, ओहो, जैसे कोई मूर्ख पुरुष, महामूर्ख पुरुष
जैसे कोई मूर्ख पुरुष अपने घर पर लगे हुए कल्प वृक्ष को काटकर धतूरा बोता है, ये ऐसी मूर्खता करते हैं। ओह, वीतरागी गुरुओं को छोड़कर सग्रंथ परिग्रही गुरुओं को मानने वाले, पूजने वाले और न मालूम किस किस तरह के वेश धारण करने वालों को पूजने वाले ये धतूरे को बोने का काम कर रहे हैं। अरे कहाँ कल्प वृक्ष भाई साहब और कहाँ धतूरे का पेड़। धतूरा तो जहर है, जहरीला होता है धतूरे का पेड़। अज्ञानी पाप धतूरा ने बोए, प्राचीन भजन है। फल चाखन की बार भरे द्रग मर है मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा ने बोए। प्राचीन भजन है, बड़ा ऐसा सुन सुन करके आप तो गाते होंगे बहुत, मेरा भी शायद पता नहीं इस पर प्रवचन है क्या। बहुत सारे प्राचीन भजनों के ऊपर किए हैं प्रवचन। अज्ञानी पाप धतूरा न बोए, अरे अज्ञानी जीव, अरे अज्ञानी जीव, ये पाप का बीज मत बो भाई। पाप रूपी धतूरा, धतूरे की तरह, धतूरे के बीज के समान पाप, ऐसा काम मत कर कि क्यों, क्या फर्क पड़ गया, अरे अपना क्या बिगड़ता है। कई लोग मिलते हैं ऐसे, अपना क्या बिगड़ता है भाई साहब, अपना क्या बिगड़ गया। ये पता है क्या लिख रहे हैं, फल चाखन की बार भरे द्रग, फल चखने की जब बारी आएगी तो आंखों में से आंसू धारा बहने लगेगी। फल चाखन की बार भरे द्रग, मरी है मूरख रोए, अज्ञानी पाप धतूरा न बोए। हाँ, मांगीलाल जी पंडित जी साहब बहुत सुंदर गाते हैं। तो ऐसे पुरानी धुनों और पुराने भजनों के रसिया हैं। कल्प वृक्ष को काटकर, कल्प वृक्ष क्या है भाई साहब, क्या मिलेगा। ये पाप रूपी धतूरे का तुमने जो बीज बोया है, धतूरे का जो बीज बोया है, इससे धतूरे का पेड़ लगेगा, और धतूरे का पेड़ लगेगा तो जो फल लगेंगे उसमें वो कैसे होते हैं, वो जहरीले होते हैं। धतूरे के फल, धतूरे का वृक्ष जो है वो जहर उत्पन्न करने वाला होता है, विष वृक्ष जैसा है वो। यद्यपि उसको परिष्कृत करके वर्तमान समय में बहुत सारी औषधियां भी बनाई जा रही है, जहर को परिष्कृत करके बनती है, जैसे पारे वगैरह और ऐसी बहुत तरह की चीजों से बनती है, उससे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन कोई व्यक्ति ने क्या किया, घर में कल्प वृक्ष का पेड़ लगा हुआ था, जो चीज चाहो वो मिल जाती थी, जो मांगो वो प्राप्त हो जाती थी, लेकिन उस कल्प वृक्ष को पहचाना नहीं। क्या उसके दादाजी कल्प वृक्ष लगा करके गए थे, काल्पनिक बात कर रहा हूं, ऐसे कल्प वृक्ष के कोई बीज नहीं होते कि आप भी सोचो कि पंडित जी कहां मिलेगा, हम भी लगा लें एक। ऐसे कोई कल्प वृक्ष के बीज नहीं होते, लेकिन काल्पनिक विचार कर रहे हैं अपन। किसी के दादाजी कल्प वृक्ष का बीज बो करके गए और कल्प वृक्ष का पेड़ खड़ा हो गया। अब कल्प वृक्ष का पेड़ खड़ा हो गया तो मानो कदाचित कुछ इस तरह का नियम हो कि वो कल्प वृक्ष का जो पेड़ है वो 15 साल के बाद कुछ देगा, इतने समय बाद। तो कल्प वृक्ष आंगन में खड़ा हुआ था, दादाजी लगा करके गए थे। अब दादाजी तो मर गए, अब इसको पता नहीं है, तो पहचान नहीं पाया कि ये कल्प वृक्ष है। कल्प वृक्ष क्या होता है, उसको तो ऐसे लगता है ठूंठ जैसा खड़ा है, कुछ फल तो मिलते ही नहीं है, उसको पता नहीं समय आने पर मिलेंगे और ऐसी चीज है ये। तो वो क्या करता है, वो ये सोचता है कि ये बेकार जगह घेर रहा है यहाँ पे, इसको काट दो यहां से। तो कल्प वृक्ष को काट दिया और धतूरे का पेड़ वहां बो दिया। अब धतूरा मिलेगा उसको, जहरीली चीजें उसे प्राप्त होगी। तो ये कह रहे हैं भैया समझदारी से काम लो, ऐसी नासमझी करना योग्य नहीं है। चलिए भक्ति का स्वरूप बतलाते हैं, 3 लाइनें पढ़ता हूं, फिर कल हम शाम का प्रवचन, यही प्रवचन इसी विषय को आगे बदरवास में बढ़ाएंगे। नया प्रकरण लक्षणों से शुरू होगा। 3 पंक्ति का ये भक्ति के स्वरूप का एक्स्ट्रा मैटर है, इसे यहां पढ़ता हूं। कैसी होनी चाहिए भक्ति, किसकी हो, कैसे हो। भक्ति का स्वरूप, जिने जिनागमे सूरौ तपे श्रुत परायणे। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं श्री निहाल चंद्र जी जैन, श्रीमती अचरज कुमारी जैन, श्री घेवर चंद्र जी जैन, श्रीमती कल्पना देवी जैन, श्रीमती सुनीता जैन, श्री विनय जैन, श्रीमती पूर्वी जैन, जयपुर, राजस्थान।